ओम ब्रह्मचारी गौरव। चौथा भाग। आचार्य और ब्रह्मचर्य। वेद का संदेश है आचार्यो ब्रह्मचारी। अथर्ववेद। आचार्य अर्थात अध्यापक को ब्रह्मचारी होना चाहिए। राष्ट्र के शिक्षकों, आचार्य और उपाचार्य, प्राध्यापक और अध्यापक सभी को ब्रह्मचारी होना चाहिए। यहाँ ब्रह्मचारी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से नहीं है जिसने विवाह न किया हो। विवाह के पश्चात भी जो ऋतु कालगामी होता है उसे ब्रह्मचारी ही कहा गया है। जो ऋतु कालगामी होता हुआ गृहस्थ जीवन को समाप्त कर पुनः ब्रह्मचर्य धारण कर लेता है वह भी ब्रह्मचारी ही है। यहाँ ऐसे ही ब्रह्मचारी से तात्पर्य है। जब आचार्य को ब्रह्मचर्य के महत्व और गौरव का ज्ञान होगा तभी वह अपने शिष्यों को उसकी शिक्षा प्रदान कर सकेगा। आचार्य बालक का निर्माण करता है, उसे सदाचार की शिक्षा देता है। आचार्य को आचार्य क्यों कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर निरुक्तकार महर्षि यास्क ने बहुत ही सुंदर शब्दों में दिया है। आचार्य कस्मात् आचारम ग्राह्यति। आचार्य को आचार्य इसलिए कहते हैं क्योंकि वह आचार की शिक्षा देता है। जो स्वयं असंयमी और दुराचारी है वह दूसरों को संयम और सदाचार की शिक्षा कैसे दे सकता है? दुराचारी आचार्य तो दुराचारी शिष्यों की सृष्टि करेगा। बहुधा देखा गया है कि आचार्य के दोष उसके शिष्यों में आते हैं। एक आचार्य पान खाया करते थे। उनके एक शिष्य ने भी अपने आचार्य का अनुकरण करते हुए पान चरवन आरंभ कर दिया। एक व्यक्ति ने उस शिष्य को पान खाते देखकर कहा, पान मत खाया करो, यह तो बहुत बुरा है। शिष्य ने तुरंत उत्तर दिया, यदि यह बुरा होता तो हमारे आचार्य जी क्यों खाते? इस सत्य घटना से यह स्पष्ट है कि आचार्य के अवगुण शिष्यों में आते हैं। इसी प्रकार यदि आचार्य बीड़ी या सिगरेट आदि पीता है तो उसकी शिष्य मंडली भी बीड़ी सिगरेट पीने लगती है। आज अधिकांश आचार्यों में ब्रह्मचर्य नहीं, उनमें संयम और जितेंद्रियता नहीं, फलतः शिष्य भी असंयमी और अजितेंद्रिय हैं। जहाँ किसी सुंदर स्त्री को देखा वहीं सीटी बजाना और आवाजें कसना आरंभ कर दिया। व्यभिचारी, लंपट और विषयी आचार्य शिष्यों में भी दुराचार फैलाता है। अतः प्राचीन काल में तप, पूत, सदाचारी और जितेंद्रिय वानप्रस्थियों को ही विद्या प्रदान करने का कार्य सौंपा जाता था और तब उनके शिष्य राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, कृष्ण, सुदामा, युधिष्ठिर, अर्जुन और महर्षि दयानंद जैसे बनते थे। राष्ट्र की उन्नति एवं उत्थान के लिए आचार्य का ब्रह्मचारी होना परम आवश्यक है। यदि विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में संयमी, सदाचारी एवं जितेंद्रिय अध्यापकों और प्राध्यापकों की नियुक्ति की जाए तो आज के बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को जड़ मूल से समाप्त किया जा सकता है। कन्या और ब्रह्मचर्य। वेद का उपदेश है, ब्रह्मचर्येण कन्या युवाणं विन्दते पतिम्। अथर्ववेद। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर कन्या जवान पति को प्राप्त करे। पुरुषों की भांति स्त्रियों के लिए भी ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक एवं अनिवार्य है। इस बात को इस प्रकार समझिए, आजकल प्लास्टिक के खिलौने खूब बनते और बिकते हैं। यदि प्लास्टिक ठीक न हो तो खिलौने ठीक नहीं बन सकते। इसी प्रकार यदि सांचा ठीक न हो तो भी खिलौने बिगड़ जाते हैं। यदि प्लास्टिक और सांचा दोनों ही खराब हो तब तो कहना ही क्या है। ठीक यही दशा मनुष्य के बच्चे की है।
जब तक स्त्री और पुरुष दोनों का रज और वीर्य शुद्ध एवं दोष रहित नहीं होगा, तब तक श्रेष्ठ, वर्चस्वी, दीर्घायु और बलवान संतान उत्पन्न हो ही नहीं सकती। अतः वेद ने पुरुषों के साथ स्त्रियों को भी ब्रह्मचर्य के पालन की आज्ञा दी है। कम से कम 16 वर्ष तक तो कन्याओं को भी फैशन परस्ती छोड़कर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यदि वे ऊपर नियंत्रण रख सके तो 18 और 20 वर्ष तक भी ब्रह्मचारिणी रह सकती है। इतना ही नहीं, उन्हें आजीवन ब्रह्मचारी रहने का भी अधिकार है। काम के वेग को रोकना कठिन है। ये छुरे की धार पर चलने के समान है, परंतु असंभव नहीं। भारत में ऐसी अनेक देवियां हुई जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। प्राचीन काल में जब कन्याएं ब्रह्मचर्य का पालन करती थी, तब उनकी संतान भी भीम अर्जुन के समान रिष्ट पुष्ट और बलशाली हुआ करती थी। आज पाश्चात्य शिक्षा के कारण युवकों की भांति युवतियों में भी ब्रह्मचर्य का अभाव है। जिस नारी के लिए वेद का आदेश है, अगह पश्यस्वमोपरि सतराम पादको हर, माते कशप्लको दृशन स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथ, ऋग्वेद। हे नारी, नीचे देख, ऊपर मत देख, अपने पैरों को सावधानी से आगे धर। तेरे गुप्तांग, नितंब, स्तन, बगल आदि दिखाई न दे। अपने व्यवहार को, चाल ढाल को ठीक बना, क्योंकि नारी ही ब्रह्मा अर्थात निर्मात्री है। जिन नारियों के लिए, जिन कन्याओं के लिए वेद का यह उपदेश और संदेश है, आज वे ही कन्याएं भांति भांति के श्रृंगार करती है। श्रृंगार की होड़ में आज नारी अपने अंगों का नग्न प्रदर्शन कर रही है। आज ऐसे वस्त्र धारण किए जाते हैं जिनमें सारा शरीर चमकता है। आज युवतियां 2-2 चोटियां करती है, अनेक प्रकार के सुगंधित तेल और इत्रों का प्रयोग करती है, और इसका परिणाम आज नारी के मुखमंडल पर तेज नहीं, आभा नहीं, कांति नहीं। जब स्त्रियां ही दुर्बल एवं निस्तेज होगी, तब वे वीरसु अर्थात बलवान संतान उत्पन्न करने वाली नहीं बन सकती। गृहस्थ एक रथ है तो स्त्री और पुरुष उसके पहिए। गृहस्थ यदि किसी पक्षी का नाम है तो स्त्री और पुरुष उसके 2 पंख है। जिस प्रकार एक पहिए की गाड़ी नहीं चल सकती और एक पंख वाला पक्षी उड़ नहीं सकता, इसी प्रकार अकेले पुरुष अथवा स्त्री से गृहस्थ नहीं चल सकता। गृहस्थ धर्म के ठीक प्रकार से परिपालन के लिए और श्रेष्ठ संतानों की प्राप्ति के लिए कन्याओं को भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए क्रमशः।